अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम प्ले वन को स्टडी कर रहे हैं। प्ले वन के कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया है और प्ले वन की समरी, सीन और सेटिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हीट लाइटनिंग के सिनोनिम्स पढ़ने जा रहे हैं और आपने इस लेक्चर को इंतहाई गौर से सुनना होगा। जहाँ पे किसी किस्म का भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले प्लीज़ नोट करें, पहला सिनोनिम है ड्रैब, DRAB, ड्रैब। ड्रैब का मतलब होता है बेरौनक या बेकैफ। तो इसका आप लिखेंगे सिनोनिम डल, ड्रीरी, DREARY। यहाँ पे ट्राई करूँगा 2 सिनोनिम्स या 3 लिखूँ, बाकी आपने खुद से क्या करने होंगे, एडजस्ट करने होंगे जब आपको पता चलेगा। उसके बाद दूसरा सिनोनिम आप लिखें रीअर, REAR, रीअर। रीअर का मतलब होता है पिछला, यानी कि बैक। तो इसका आप क्या लिखेंगे, एंड, या फिर इसका क्या लिखेंगे आप, बैक। उसके बाद नेक्स्ट सिनोनिम है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदरून या अंदरूनी हिस्सा। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अंदरून। तो इसका सिनोनिम आप लिखेंगे इनसाइड, या फिर आप लिखेंगे इनर। इनसाइड या फिर इनर, INNER। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वो है बॉटम, BOTTOM, बॉटम। बॉटम का मतलब क्या होता है, निचली सतह या निचला हिस्सा, निचली सतह या निचला हिस्सा। तो इसका आप क्या लिख सकते हैं, ग्राउंड या फिर आप बेस, ग्राउंड या बेस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ओवर हैंगिंग। ओवर हैंगिंग का आप लिखेंगे, ओवर हैंगिंग से मुराद क्या है, लटकती हुई, लटकती हुई। तो इसका आप लिखेंगे लीनिंग, और सिर्फ इसका हैंगिंग भी आप लिख सकते हैं। राइट, ये हमारे 5 वर्ड्स थे जो हमने अभी क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। राइट, नेक्स्ट वर्ड बर्स्ट, BURST, बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब क्या होता है, फटना, यानी कि धमाका, कड़क। तो आप क्या इसका लिखेंगे, यहाँ पे मैं अगर कड़क लिख दूँ, धमाका या फटना लिख दूँ, तो इसके आप सिनोनिम्स में क्या लिखेंगे, क्रैक। क्रैक के साथ आप क्या लिखेंगे, बैंग, क्रैक और बैंग। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फीबली, फीबली, FEEBLY। फीबली का मतलब क्या होता है, कमज़ोरी से या थोड़ी सी। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मीनिंग जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, थोड़ी सी। तो इसका आप लिखेंगे स्लाइटली और वीकली, स्लाइटली और वीकली। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। वो वर्ड क्या है, डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है और ये तकरीबन हर साल, अगर हर साल नहीं हर दूसरे साल, ये पेपर में तकरीबन रिपीट हो रहा है वर्ड डिस्कार्डेड। इसका मतलब क्या होता है, रद्द किया हुआ, रद्द किया हुआ, यानी कि यूज्ड। तो इसके आप सिनोनिम में क्या लिखेंगे, रिजेक्टेड। रिजेक्टेड के साथ इसका क्या लिखेंगे आप, एबंडेंट, ABANDONED, एबंडेंट। आगे नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कैजुअली। इसका आप लिखेंगे लापरवाही से, लापरवाही से। दूसरा लापरवाही से यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये होता है कि सरसरी सा, मतलब यानी कि जो है ना वो उसके ऊपर इतना गौर व फिक्र नहीं किया अखबार के ऊपर, बस सरसरी सा उसको क्या कर लिया था, पढ़ लिया था, गो थ्रू हो गया था। तो इसको क्या, इसके क्या सिनोनिम्स लिखेंगे आप, इनडिफरेंटली, और आप लिखेंगे इसका केयरलेसली, केयरलेसली। यानी कि जो अभी सिनोनिम मैंने आपको पढ़ाया है, कैजुअली इसका मतलब क्या है, लापरवाही से, और इसके सिनोनिम्स में क्या आ रहे हैं, इनडिफरेंटली और केयरलेसली। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका सोबिंग,
SOBBING। सोबिंग का मतलब होता है सिसकियाँ लेते हुए, सिसकियाँ लेते हुए। तो इसका आप सिनोनिम लिख सकते हैं क्राइंग, वीपिंग। क्राइंग और वीपिंग आप इसका लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्लैमिंग, SLAMMING, SLAMMING, स्लैमिंग। स्लैमिंग का मतलब क्या होता है? जोर से बंद करते हुए, जोर से बंद करते हुए। इसका आप लिख सकते हैं फोर्सफुली, और मज़ीद इसका आप क्या लिख सकते हैं? क्लोजिंग विद फोर्स, क्लोजिंग विद फोर्स। राइट। नेक्स्ट वर्ड है डिशेवल्ड, DISHELLED। डिशेवल्ड का मतलब क्या होता है? बिखरे हुए। इनके बिखरे हुए से मुराद क्या था? उसके बाल जो थे वो क्या थे? बिखरे हुए थे। तो इसके आप सिनोनिम में क्या लिखेंगे आप? अनटाइडी, अनटाइडी, या फिर आप इसका लिखेंगे डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हिस्टेरिकली। हिस्टेरिकली का मतलब क्या होता है? हिस्टेरिकली, इसका मतलब होता है हिजानी अंदाज में, इनके पागलाना अंदाज में, हिजानी अंदाज में या फिर पागलाना अंदाज में। तो इसका आप सिनोनिम में लिखेंगे आप मैडली, मैडली के साथ आप लिख देंगे इसका वाइल्डली। राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो क्या नाम है उसका? ड्रैग्ड, DRAGGED, ड्रैग्ड। ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटता हुआ, खींचता हुआ, घसीटता, घसीटता हुआ या फिर खींचता हुआ। तो इसका आप लिखेंगे प्लीज पुश्ड या फिर पुल्ड, PULLED, पुल्ड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीम। स्क्रीम काफ़ी मशहूर वर्ड है, SCREAM, स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब क्या होता है? चीख मारना, चीख मारना। इसके सिनोनिम में आप लिखेंगे स्क्रीच, SCREECH, स्क्रीच। स्क्रीच के बाद आप लिखेंगे इसका श्रीक, SHRIEK, श्रीक। स्क्रीच और श्रीक। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फेंट, FAINT, फेंट। फेंट का मतलब बेसिकली क्या होगा? मध्यम, या फिर इसका दूसरा जो मतलब होता है बेहोश होना, बेहोश होना। तो इसके सिनोनिम्स में आप क्या लिखेंगे? डिम। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका डिम बन रहा है, और मज़ीद आप इसके लिख सकते हैं वेग, VAGUE, VAGUE, वेग। अनकॉन्शियस भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल काफ़ी मशहूर वर्ड है, DREADFUL, ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है खौफनाक। ड्रेड का मतलब क्या है? खौफनाक। तो इसका आप क्या लिखेंगे? ग्रिम, GRIM, ग्रिम। उसके बाद आप इसका लिख सकते हैं हॉरिबल। उसके बाद आप इसका लिख सकते हैं टेरिफाइड। राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? मिसाल, इंस्टेंस, मिसाल। मिसाल से मुराद क्या है? जिसको हम कहते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, या फिर इसका आप लिख सकते हैं सैंपल। राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इल्यूमिनेटिंग, ILLUMINATING, इल्यूमिनेटिंग।
इल्यूमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? रोशन करने वाला, रोशन करने वाला यानी कि चमकदार। तो दूसरा इसका आप लिख सकते हैं शाइनी, SHINNY शाइनी, या फिर इसका आप लिख सकते हैं लाइटिंग अप, लाइटिंग अप। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वो है रेटल। रेटल का मतलब क्या होता है? बजना, RATTLE, रेटल। इसका मतलब क्या होता है? बजना। तो इसके सिनोनिम्स में आप लिखेंगे क्लैटर, CLATTER, क्लैटर। क्लैटर के साथ आप इसका लिख सकते हैं क्रैक, क्रैक के साथ आप बैंग भी लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विशियसली। विशियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, VICIOUSLY। विशियसली का मतलब क्या होता है? जोर से या बुरी तरह से, जोर से या फिर बुरी तरह से, बुरी तरह से। तो इसका आप लिख सकते हैं सिनोनिम्स बिटरली, बिटरली के साथ आप इसका लिख सकते हैं वायलेंटली। और इसके बाद जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो क्या है? नॉन डिस्क्रिप्ट। नॉन डिस्क्रिप्ट का आप लिखेंगे, नॉन डिस्क्रिप्ट जो वर्ड है आप पता होना चाहिए, जब हम इसकी कहानी डिस्कस कर रहे थे, जो सेकंड मैन था उसके बारे में कहा गया था कि वो क्या है? ही इज़ अ मैन नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो नॉन डिस्क्रिप्ट से मुराद क्या था? आम तरह का, या फिर आम तरह का इसका लिख सकते हैं आप, या फिर आप इसका लिख सकते हैं कॉमन, आम बंदा। ठीक है जी। तो इसका क्या लिखेंगे आप? अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, और उसके बाद आप इसका लिख सकते हैं अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव। ये वर्ड्स आप इसके सिनोनिम्स में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नर्वसनेस। नर्वसनेस का मतलब होता है, ये तो कॉमन वर्ड है, इसके मीनिंग आपको पता होंगे। नर्वसनेस का मतलब क्या होता है? घबराहट या परेशानी, घबराहट या परेशानी। तो इसके सिनोनिम्स में आप लिखेंगे एंग्जाइटी, एंग्जाइटी के बाद आप इसका लिखेंगे बैफलमेंट, BAFFLEMENT, बैफलमेंट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मफल्ड। मफल्ड काफ़ी मशहूर वर्ड है, MUFFLED, मफल्ड। इसका मतलब होता है दबी हुई, मफल्ड। मफल्ड स्माइल भी होता है, मफल्ड इनके वॉइस, आवाज़, इनकी आवाज़ जो है वो क्या, उसको कर लेना, ओवरकम कर लेना, दबा लेना। तो इसका आप लिखेंगे सप्रेस्ड, SUPPRESSED, सप्रेस्ड, या आप इसका लिख सकते हैं ओवरकम, या फिर आप कंट्रोल्ड लिख सकते हैं इसका। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सस्पिशियसली। सस्पिशियसली काफ़ी मशहूर वर्ड है, SUSPICIOUSLY। सस्पिशियसली मतलब क्या होता है? मशकूक अंदाज से, मशकूक अंदाज से। तो इसका आप लिख सकते हैं डिसट्रस्टफुली, डिसट्रस्टफुली, और इसका आप लिख सकते हैं डाउटफुली, DOUBTLY, डाउटफुली, DOUBTFULLY, डाउटफुली। ये बेसिकली क्या थे? हमारे सिनोनिम्स हैं। अपनी असाइनमेंट नोट कर लें प्लीज़। सबसे पहला वर्ड ये है, असाइनमेंट बेसिकली है क्या आपकी, आपको जो वर्ड्स दिए जाएंगे इनके सिनोनिम्स आपने खुद लिखने होंगे। सबसे पहला वर्ड है हम, और उसके बाद दूसरा वर्ड है डिस्टेंस, और तीसरा वर्ड है आपके लिए पियर्सिंग, PIERCING। उसके बाद नंबर 4 पे आपका है सीज, SEIZE। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका शार्प, SHARP। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए स्केजुअल, SCHEDULE। इसको शेड्यूल भी पढ़ा जाता है और स्केजुअल भी पढ़ा जाता है। शेड्यूल इसको ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं और स्केजुअल इस अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्पाउस, SUPPOSE।
स्पाउस। उसके बाद है स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए बॉदर, BOTHER। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए क्रैक, CRACK। उसके बाद वर्ड है आपके लिए ग्लैंस, GLANCE। और आखिरी वर्ड है आपके लिए वो क्या है, पर्टिकुलर, PARTICULARY, पर्टिकुलर। और ये वर्ड्स लिखे हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है। जब आप सिनोनिम्स को तैयार करेंगे, सबसे पहले वो सिनोनिम्स जो आपको लिखवाए गए हैं, और उसके बाद आपने क्या करना होगा, इन वर्ड्स के उर्दू मीनिंग प्लस आपने इनके सिनोनिम्स खुद फाइंड आउट करने होंगे। और जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से काम करेंगे उनको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि सिनोनिम्स जो हैं आपके ना सिर्फ एग्ज़ाम में बल्कि इंट्री टेस्ट में भी आते हैं, और ये आपकी वोकेबलरी को इन्हेंस भी, आपकी वोकेबलरी में क्या करेंगे, इजाफा करेंगे। आज के लेक्चर हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।